ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एकदम चरम पर है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगले 48 घंटे इस संबंध में बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्हीं 48 घंटों में या तो ये तनाव खत्म हो जाएगा या फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने के युद्ध में उतर जाएंगे। आखिर क्या होने वाला है, इस बात का हिंट खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपनी एक पोस्ट से दे दिया है। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक बड़ी धमकी, एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अली खामेनेई ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं, द यूएस प्रेसिडेंट कीप सेइंग दैट दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड मे एट टाइम्स बी स्ट्रक सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी गेट अप अगेन। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को भी घुटने पर लाया जा सकता है या फिर वो घुटने पर आ सकती है। आखिर अली खामेनेई को यह पोस्ट करने की आवश्यकता क्या थी, जबकि वो जानते थे कि अमेरिका के साथ में इस समय ईरान लगभग युद्ध के मोर्चे पर आमने सामने आ चुका है। क्या अली खामेनेई के इस पोस्ट को एक सीधी चुनौती माना जाए, एक खुला चैलेंज माना जाए अमेरिका को? क्या इस तरह की पोस्ट करके अली खामेनेई ने सीधे सीधे अमेरिकी आर्मी को ललकारने की कोशिश की है कि आओ जरा हाथ तो लगाकर दिखाओ? आखिर अली खामेनेई के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? अली खामेनेई वो व्यक्ति हैं जो ठान लेते हैं उसे वो पूरा करके दिखाते हैं। क्या यह माना जाए कि ईरान के पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट ब्रह्मास्त्र है जिससे उनका जोश पूरी तरीके से अमेरिका की शक्तिशाली सेना के सामने भी पूरी तरीके से हावी दिखाई दे रहा है? क्या इसी वजह से ईरान ने अमेरिका को ललकारने की हिम्मत दिखाई है? और क्या अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास ऐसे कोई इनपुट्स हैं कि ईरान के पास ऐसा कोई सीक्रेट वेपन है जिसके दम पर वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी ललकारने से नहीं चूक रहा? आखिर ईरान के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इसी वजह से अब तक ईरान पर हाथ डालने से बच रहे हैं? क्या जिनेवा में होने वाली बैठक महज एक दिखावा है? क्या इस बैठक के बाद ईरान और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने आने वाली हैं? आखिर ईरान क्या चाहता है? आखिर क्या वो बात है जिससे उसके हौसले बेहद बुलंद बने हुए हैं? इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना यह है कि ईरान ने अभी कुछ घंटे पहले ही जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जो है अपनी जो हॉर्मुज मिसाइल्स हैं उसका जो है उसको दागा है उसने वहां पर। और ये मिसाइल्स वो मिसाइल्स हैं जो ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में काउंट की जाती हैं। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य वो इलाका है जो इस समय बेहद सेंसिटिव जोन बताया जा रहा है, जहां पर अमेरिका अपनी गतिविधियों को जो है बनाए हुए है। क्या इस तरह के जो है परमाणु क्या इस तरह की जो है मिसाइल दाग करके ईरान ने अमेरिका की सेना को जो है दहशत से भरने की कोशिश की है? आखिर ईरान क्या चाहता है? क्या इस तरह की शुरुआत और इस तरह की पहल करके ईरान ने अमेरिकी सेना को ललकारा है कि देखो हमने अपनी मिसाइल दाग दी है, जो कर सकते हो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो कदम पीछे लो? आर या पार की लड़ाई के लिए इस समय ईरान पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है। उसको तय करना है कि वो ईरान के साथ बातचीत की मेज पर सारे जो डिफरेंसेस हैं उसको सुलझाना चाहता है या फिर युद्ध पर आमने सामने की मुद्रा में आना चाहता है। अगर ये युद्ध शुरू होता है, यकीन माने इसके जो अंजाम होंगे और जो साइड इफेक्ट्स होंगे उससे इस समय मिडिल ईस्ट के तमाम देश थर थर कांप रहे हैं। क्या होने वाला है? जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी हम फिर से आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। देखते रहें नवभारत टाइम्स।